हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नंबर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है करें कि संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ बताना है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करें कि सामासिक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि द्वंद्व समास में देखिए ये सामासिक चिन्ह से दोनों, जैसे माता पिता भाई बहन से आपको क्या रहता है, यहाँ सामासिक चिन्ह लगा रहता है। ठीक, तो इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए या सही हो जाएगा, या जो है दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोष्टक चिन्ह आपका कैसे होता है, ये कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, ठीक, अवतरण चिन्ह या इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है और ये आपका सिंगल वाला। ठीक है, एक एकारा उद्धरण चिन्ह जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो उसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, तो अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, उद्धरण चिन्ह। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और चिन्ह, जैसे अल्प विराम आप जानते हैं, अल्प विराम हो गया, ये अर्ध विराम हो गया। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह हो गया। और देखिए पूर्ण विराम का आप जानते हैं, ये होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह आप जानते हैं। ठीक है, ये और विस्मयादिबोधक का चिन्ह आप जानते हैं, ये होता है। ठीक है, नीचे एक डंडी खींच के आप एक बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, और अंश पद का चिन्ह जिसे आप त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, आप उल्टा वी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लाघव चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है, भी ये ऐसे होता है। ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, ये लाघव चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार इन चिन्हों को ध्यान रखना है। ठीक है, इनसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि वाक्यांश एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं वाला है, हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करें कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। करें उपकार को मानने वाला को करें कि कृतज्ञ कहते हैं, ये गलत हो गया। उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। ठीक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन यहाँ जोड़ा सही नहीं था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि फाड़ी नखन सौ आतड़ीन रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखन पे हरसि प्रेत गण नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फाड़ी नखन सौ आतड़िन में देखिए रुधिर मवाद, देखिए रुधिर आया मवाद आया, तो ये कैसा है, ये यहाँ पे क्या भाव दिखा रहा है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए घृणा को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, जुगुप्सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो जुगुप्सा जो है भीभत्स रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है घृणा को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भय जो है ये भयानक का अस्थाई भाव है। ठीक है, और विस्मय अद्भुत का अस्थाई भाव है, और निर्वेद आप जानते हैं ये शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जुगुप्सा बीभत्स रस वहाँ होता है जहाँ पर आपको कुछ घृणा दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ देखिए रुधिर मवाद आप जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि वधु का बहुवचन रूप होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, वधु ये होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि झूठा झूठा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए झूठा झूठा, तो आप जानते हैं ये क्या, उच्छिष्ट भोजन हो जाएगा और असत्यवादी। करें झूठा है मतलब कि असत्यवादी है, और झूठा आप जानते हैं जैसे भोजन करने हो गया, पानी हो गया, कुछ हो गया, झूठा हो गया, उसी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रमाणिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक। ठीक, तो प्रमाण जो है मूल शब्द हो गया, इक जो है आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि क्षुधा शब्द का विलोम है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्षुधा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तृप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, और क्षुधा का अर्थ क्या होता है, भूखा या अतृप्त होता है, उसी का विलोम हो जाएगा तृप्त। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, तो तृप्त माने आप जानते हैं क्या होता है भी, ये संतुष्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, यहाँ आपको बताना है हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बंग महिला। ठीक है, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बंग महिला का वास्तविक नाम का था राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, और इनका जो है प्रथम इनका मुख्य कहानी संग्रह क्या था, कुसुम संग्रह। ठीक है, कुसुम संग्रह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका राजेंद्र बाला घोष जो है बंग महिला का क्या था भाई, वास्तविक नाम था। अगला देखते हैं। कह रहे जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम आपको बताना है, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इनका जो है सही क्रम हो जाएगा, पहले विशाखा, फिर अजातशत्रु, फिर कामना, फिर स्कंदगुप्त की रचना की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक, तो इनके कुछ और रचनाएं जैसे कंकाल, तितली, झरना। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहना कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृत के दर्शन होते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जन और विसर्जन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे आपसे पूछा जाता है, साकेत कई बार पूछा गया कि इनकी रचना है, तो ये आपकी इन मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, और यशोधरा, यशोधरा। ठीक है, और नहुस। ठीक है, द्वापर, द्वापर। ठीक है, जयद्रथ वध, इनकी ही रचनाएं हैं। ठीक, तो ये साकेत और यशोधरा कई बार पूछी गई हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, ये इससे पहचानेंगे, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है। तो देखिए ज्यों, जैसे हमने आपको बताया है, जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनहु। ठीक है,
निश्चय ही, ज्यों, मंग, इव, इच्छा से, जैसे, इसमें आपका कैसे आता है, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो ये कुछ शब्द से आप क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। देखिए रूपक अलंकार आप जानते हैं क्या, तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहाँ उपमेय ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है भी, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार का इसमें जो उपमेय और उपमान के मध्य क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, उपमा आप जानते हैं क्या होता है भी, उपमा अलंकार, उपमा की परिभाषा है जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक, उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द हो जाएगा। श्लेष अलंकार आप जानते हैं कि जहाँ एक ही शब्द आए और उसके अलग अलग कई अर्थ निकले, तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष का मतलब चिपकावी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि यदि छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप जानते हैं भी, छोटा या बड़ा के बाद ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है, आप जानते हैं ये गुण स्वर संधि होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये किस विदेशी शब्द है, तो ये आपका देशज और विदेशज से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा, ये कैसा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आल्पीन और गमला। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, तो किसके गलत हैं आपको यहाँ बताना है। देखिए कमल, जलज, पंकज, सरोज, ये कमल के पर्यायवाची बिल्कुल सही है। बी नंबर है पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, बिल्कुल ये फूल के पर्यायवाची हैं। सरस्वती, शारदा, भारती, वीणा, पाण, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए सूर्य, दिवस, याम, वासर, यहाँ पे आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है आपका सही है, सूर्य दिवस सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे वासर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची आप जानते हैं भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, दिनेश, प्रभाकर, रवि, अरुण, अंशु, माली, मार्तंड, आदित्य। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, करें कि सरसया में कौन सा समास है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्विगु समास के एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे नवरत्न, पंजाब, त्रिफल, चौराहा, त्रिभुज, ये आपके द्विगु समास के क्या हैं, उदाहरण है। द्वंद्व समास आप जानते हैं, जो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता। ठीक है, कर्मधारय समास जैसे नीलगाय, पीताम्बर, मंद बुद्धि, परमात्मा, महासागर, शीतोष्ण, इसमें जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, तो समास आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अगला है, करें कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है, तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा भी, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामायनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार पूछा जाता है, तो ये कौन है, जयशंकर हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और ये क्या है, कामायनी क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। अगला है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए।
यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए पत्ता पत्र, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तद्भव से तत्सम, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सूर पंखा, इसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घट का घड़ा शरीर, ये आपका सही है, ठीक है। पानी चमक मान सम्मान, ये आपका अनेकार्थी बिल्कुल सही है। आदि राजा शिव, ये भी सही है। यानी कि खेचर पक्षी खच्चर, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है युग में सही नहीं है, ठीक है। खेचर के अनेकार्थक शब्द होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है, पक्षी देवता ग्रह, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये खच्चर नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर खेचर का अनेकार्थी होगा पक्षी देवता ग्रह। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है, उसमें भाववाचक संज्ञा आपको पहचानना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए करें अमीर गरीब, देखिए समूह आ गया तो इसमें भाववाचक नहीं है, तो यहाँ देखिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए जवानी खट्टास, देखिए पुस्तक आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अगला देखते हैं रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, इसमें जो है भाववाचक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सूर्य आ गया, तो यहाँ पे देखिए रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति में जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अच्छा अच्छी लगाना है, तो प्रभाव अच्छा है, विवाह अच्छा है, निर्माण अच्छा है, लेकिन भाषा अच्छी होती है, ऑप्शन बी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, भाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, निम्नलिखित वाक्य का भेद आपको बताना है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य है, ठीक। तो विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधान वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है, तो यहां पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो आप जानते हैं सब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल के आप जानते हैं कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और भूतकाल के 6 भेद और वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको बताना है सममात्रिक छंद कौन सा इसमें है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, चौपाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे रोला भी होता है, ठीक है, रोला इसमें जो है 26 मात्राएं होती हैं, गीतिका गीतिका सॉरी रोला में, देखिए रोला में यहाँ पे रोला में 24 होती है, ठीक है, रोला में 24, गीतिका में 26 होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रोला में 24 होती है, गीतिका में जो है 26 होती है, ठीक है, और हर गीतिका में जो है आपका 28, ठीक है। तो ये जो है आपके सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और ये दोहा सोराठा ये जो है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आता है? कुंडलिया और छप्पे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अगला है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है? तो ये आपको यहां बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो अधिकरण कारक का चिन्ह आप जानते हैं, में होता है। ठीक है, पर होता है। तो यहाँ देखिए, में आपका कारक चिन्ह है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो ये कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है। संबंध कारक का की के रा री रे, और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। ठीक है, और कारक आप जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्ण संख्या बोधक आप जानते हैं, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 200। ठीक है, प्रश्नवाचक आप जानते हैं, कौन, कैसे। ठीक है, संख्यावाचक हुआ 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण आप जानते हैं 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लेख लिखा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसमें जो है कर्मवाच्य है। ठीक है, तो वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, या जहां क्रिया का संबंध सीधा क्रिया से हो, वहां कर्मवाच्य होता है। अगला देखते हैं, ब्याज सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ब्याज सम्मान में कितना पैसा दिया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर, 4 लाख रुपए। ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी में अगर पूछा जाए तो 1 लाख देते हैं। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, और सरस्वती सम्मान में कितना दिया जाता है भाई? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। और भारत भारती में 8 लाख दिया जाता है। ठीक है, और सलाका सम्मान में 5 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी में 1 लाख, सरस्वती सम्मान में 15 लाख राशि दी जाती है, और भारत भारती में 8 लाख, सलाका सम्मान में 5 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप जैसा सज्जन कौन होगा। ये जो है आपका विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। आइए देखते हैं अगला है, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हम कैसा शब्द है ये? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हम जो है कैसा शब्द है ये? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है आगे आपका क्या है अभी? तो गद्यांश रहता है। ठीक है, तो वो नहीं कराएंगे आपको, यहाँ पर ग्रामर के ही प्रश्न कराएंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपके 32 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।